हर चीज में शिवा है, वर्तमान शिवा है, भविष्य शिवा है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम भगवान शिव की एक खूबसूरत पवित्र कथा सुनेंगे जो दुख और दरिद्रता का नाश करने वाली है, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी इस कथा को शुरुआत से अंत तक सच्चे दिल से सुनता है, उसके घर में कोई भी दरिद्रता नहीं आती। इस कथा को सुनने के बाद रोगी को अपने सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। और इस कथा के माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि श्रावण महीने में भगवान शिव की कथाएं सुनने से क्या फल मिलता है। इसीलिए आप सब इस कथा को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुने। और जो कोई भी भगवान शिव की इस परोपकारी कथा को सुनता है, उसकी भक्ति भगवान शिव के प्रति और बढ़ जाती है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको कभी भी भगवान शिव का अनादर नहीं करना चाहिए। पवित्र कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। प्रिय दर्शकों, एक दिन देवी गौरी कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के पास आती है और उनसे पूछती है, ओ भगवान, आप ही प्रारंभ और अंत है, आपके कारण ही मृत्यु जीवन को ले लेती है। लेकिन आज मैं आपसे ये जानने आई हूँ कि भगवान शिव को पानी चढ़ाने के नियम क्या है। कुछ औरतें भगवान शिव को पानी चढ़ा सकती है और कुछ औरतें पानी नहीं चढ़ा सकती, तो कृपया मुझे ज्ञान दें। और कुछ औरतों को व्रत नहीं रखना चाहिए और सुबह सो जाना चाहिए। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। दोस्तों, हंसते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ओ देवी गौरी, आज आपने हमसे अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान शिव को पानी चढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम है। आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान शिव को पानी चढ़ाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो वह एक बड़ा पाप करता है। ओ देवी गौरी, मैं उस जगह को नाराज़गी में छोड़ देता हूँ जहाँ ये नियम नहीं माने जाते। ओ देवी, आज मैं आपको 3 औरतों के बारे में बताने वाला हूँ जो भगवान शिव को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। इन औरतों को भगवान शिव को पानी चढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बजाय भगवान शिव को पानी चढ़ाना उनके लिए एक बड़ा पाप होता है। भगवान शिव मेरा सच्चा रूप है जिसकी मैं हर दिन रक्षा करता हूँ। आपने देखा है कि कैसे एक 12 साल की लड़की को अमर होने का वरदान मिला। ओ देवी गौरी, भगवान शिव को पानी चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको अपनी प्यारे भक्त सुमति की एक पुरानी कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने। हर औरत जो इस पुरानी कहानी को सुनती है उसे भगवान शिव को पानी चढ़ाने का वरदान मिलता है, वो भी 100 सालों के लिए। जो भी इस कहानी को ध्यान से सुनता और प्रसार करता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है और सदियों तक वो इस दुनिया के भ्रम से भी मुक्त हो जाता है। तब देवी गौरी कहती है, ओ देवों के देव, ये कहानी आपसे सुनना बहुत ही सुखद है। कृपया मुझे ये कहानी बताएं, मैं इसे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी गौरी को कहानी बताना शुरू करते हैं। ओ देवी गौरी, ये बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम जयदेव था, जो अक्षलपुरी नगर में रहता था। जयदेव बहुत ही समझदार, सुंदर और प्रतिभाशाली था और सभी शास्त्र का विद्वान था। उसने वेदास भी पढ़े थे। उसके नगर के पास एक और नगर था। उस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण था जिसका नाम सुधर्व था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमति था।
वो भगवान शिव की पूजा बड़े भक्ति से करती थी। हर दिन वो भगवान शिव को पानी चढ़ाती थी और नियम के अनुसार पूजा करती थी। पूजा के बाद वो अपना रोज का दिनचर्या शुरू करती थी। सुमति 16 सोमवार को व्रत भी रखती थी। सुधर्वा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर और धार्मिक थी। जब सुमति की शादी होने वाली थी, सुधर्वा अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित रहता था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, तो हमें उसकी शादी करनी चाहिए। सुधर्वा की पत्नी ने कहा, प्रिय, मैं एक विद्वान ब्राह्मण जानती हूँ जो अक्षयापुरी मेरे भाई के नगर में रहता है। उसका नाम जयदेव है। मैं कहती हूँ हमारी बेटी की शादी उस विद्वान से होनी चाहिए। उससे शादी करने के बाद हमारी बेटी खुशहाल जीवन जिएगी। सुधर्वा ने कहा, आप सही कह रही हैं। मैंने भी जयदेव के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी बेटी की शादी उससे करेंगे। मैं अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर परसों उनके पास जाऊंगा। सुधर्वा अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर जयदेव के घर गया। जयदेव अपने घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। जब सुधर्वा ने देखा कि जयदेव अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, तो वो बहुत खुश हुआ। उसने जयदेव को खुशी से देखा और सोचा, वाह, ये ब्राह्मण का बेटा कितना महान है। ये अपने माता पिता की सेवा बड़े आनंद से कर रहा है। जब जयदेव ने सुधर्वा को दरवाजे पर देखा, तो उसने उसका स्वागत किया और कहा, हे विपुल, आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ। सुधर्वा जयदेव की मेहमान नवाजी को देखकर बहुत खुश था। उसने देखा कि जयदेव का घर बहुत ही पवित्र था। शिवलिंग उसके घर सभी नियमों के साथ आया गया था और वो उसकी पूजा हर दिन करता था। इसीलिए सुधर्वा को लगा कि जयदेव उसकी बेटी के लिए सबसे अच्छा है। सुधर्वा ने जयदेव से कहा, हे विपुल, आज मैं अपनी बेटी को आपके साथ शादी के प्रस्ताव के लिए आया हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए आपसे बेहतर पति नहीं ढूंढ सकता। जयदेव के माता पिता भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और जयदेव की शादी हो रही थी। जयदेव भी शादी के लिए तैयार हो गया। समय के अनुसार शादी की तारीख तय की गई और जयदेव और सुमति एक पवित्र मंदिर में शादी करते हैं। जयदेव सुमति के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर बहुत खुश था। सुमति, जो एक बहुत ही सुंदर, प्रतिभाशाली और चरित्रशील औरत थी। शादी के बाद जब सुमति जयदेव के घर आई, तो उसने अपने पति और सास ससुर की भी अच्छी सेवा की। उसने अपनी मिठास भरी बातों और कर्मों से सबका दिल जीत लिया। सुमति की सास और ससुर भी उसकी सेवा से बहुत खुश थे और वो हमेशा खुश रहते थे। सुमति शादी के पहले हर दिन उठकर घर साफ करती थी। घर साफ करने के बाद वो स्नान करती थी और स्नान के बाद वो जयदेव की पूजा करती थी और हर दिन वो शिवलिंग को पानी चढ़ाती थी और बेलपात्र भी चढ़ाती थी। पूरे दिन वो अपने दूसरे काम करती थी। वो परिवार के सभी लोगों को खुशी देती थी। फिर रात को वो अपने पति के पैरों की मालिश करती थी और वो तभी सोती थी जब उसका पति सो जाता था। सुमति में एक समर्पित औरत की सभी विशेषताएं थी और वो अपने पति की पूजा भगवान की तरह करती थी। सुमति कभी भी अपने पति के अलावा किसी और आदमी के बारे में नहीं सोचती थी। वो एक विधिमान, मेहनती, धार्मिक औरत थी। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। सुमति के ऐसे सात्विक और साधारण प्रकृति को देखकर देवी लक्ष्मी भी उस पर कृपाशील हो गई। देवी लक्ष्मी स्वयं उसके घर आई और वहाँ रहने लगी। उसकी वजह से सुमति की जिंदगी खुशी से भर गई। ओ देवी गौरी, देवी लक्ष्मी धन की देवी उन औरतों पर नज़र रखती है जो अपने पतियों के लिए समर्पित होती है
और पवित्रता के सच्चे मार्ग का पालन करती है। सुमति के पास उन सभी विशेषताएं थी जो एक समर्पित औरत में होनी चाहिए, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक गलती के कारण सुमति का पूरा परिवार दुख के लहरों में डूब गया और उसकी जिंदगी में सिर्फ क्रोध, असंतोष और दुख आए। ओ देवी गौरी, एक दिन श्रावण मास के दूसरे दिन श्रावण मास शुरू होने वाला था और उस दिन एक अमावस्या भी थी। जब सुमति ने रात के खाने के लिए कोशंबीर तैयार किया, जिसमें उसने घना सहजन और अन्य सब्जियां दही में मिलाई और स्वाद बढ़ाने के लिए उसने एक अलग किस्म की मिठाई भी इस्तेमाल की। रात के खाने के बाद सुमति और उसका परिवार सो गए, लेकिन सुमति का कोशंबीर बहुत ही स्वादिष्ट था और सबके भोजन हो जाने के बाद भी कुछ बचा था। अगली सुबह जब जयदेव और सुमति उठे तो उन्होंने रात का कोशंबीर फिर से खाया। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़्यादा सहजन खाने से एक व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब वही दोनों के साथ भी हुआ। सुमति का सिर बहुत सारी खुशबू से भर गया। सुबह स्नान करने के बाद जयदेव सुमति के पास आया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिसकी वजह से सुमति का शरीर अपवित्र हो गया और सुमति का मन भी इच्छा के प्रभाव में आ गया। इसलिए वो अपनी रोज़ के दिनचर्या को भूल गई और अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने के बाद उसने बिना स्नान किए शिवलिंग को स्पर्श कर लिया और पानी चढ़ाया। इससे वासनाएं सुमति के शरीर में प्रवेश कर गई। इससे सुमति की इंद्रियां हिल गई। जब वासना सुमति के शरीर में आया तो भगवान शिव तुरंत नाराज हो गए और उसे छोड़ दिया, और इस अपवित्र हालत को देखकर महादेव बोधनाथ भी भक्त से नाराज हो गए और उसे छोड़ दिया। उसके बाद वासना सुमति के शरीर में बना रहा। उसने उसे सभी धार्मिक क्रियाओं से वंचित कर दिया। दोनों ने बिना जाने लहसुन खाया और सोमवार के व्रत के दौरान सुमति ने अपने खाने में मिठाई का उपयोग किया, जिसकी वजह से उसका व्रत भी टूट गया और उसने अपने सोमवार के व्रत के सभी फल को नष्ट कर दिया। उसके साथ अपने अनजाने कर्मों के कारण सुमति पाप के भाग बन गई। वासना के बदबू से सुमति का मन भ्रष्ट हो गया और सुमति के पति पर भी इसका उल्टा प्रभाव पड़ा और वो भी वासना में अंधा हो गया और सुमति के साथ आनंद लेने लगा। उसका मन हमेशा वासना में रहता। फिर एक दिन सुमति के पति ने सभी नियम तोड़ दिए और सुमति के व्रत के बीच उसने उसके साथ संबंध स्थापित किया। इससे सुमति के शरीर में ब्रह्मा को मारने का पाप उसके पति के शरीर में चला गया। ओ देवी, जब एक औरत वासना के प्रभाव में होती है तो ब्रह्मा को मारने का पाप उसके शरीर में 3 दिन तक बना रहता है, क्योंकि ब्रह्मदेव इंद्र के शरीर से ब्रह्मा को मारने का पाप निकालने के बाद इंद्र से कहा था कि पेड़, पानी, आग और अप्सरा लेकर आओ। तब से ब्रह्मा को मारने का पाप एक औरत के शरीर में रहता है, और जो भी एक औरत के साथ वासना के प्रभाव में होता है या उसके साथ संबंध स्थापित करता है, ये पाप उसके शरीर में चला जाता है। यही ब्रह्मा को मारने का पाप सुमति के पति के शरीर में गया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसने तुरंत खून बहना शुरू कर दिया। उसका शरीर फूलने लगा। उसके शरीर पर दाने हो गए। उसका पूरा शरीर खून और दाने से बदबू करने लगा और उसने चीखना शुरू कर दिया और उसने कहा, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, ये इतना भयंकर पाप हो गया। दूर जाने की बजाय मैं बड़ा पाप कर बैठा। ओ भगवान शिवा, अब मुझे कौन बचाएगा? तब सुमति की सास तुरंत उस जगह पर आई। तब उसने देखा कि उसका बेटा ज़मीन पर खून और राख से ढका हुआ पड़ा है।
उसने गुस्सा किया और सुमति से कहा, ओ कुलटा, ओ पापी, तुमने क्या किया है? तुमने अपने पति के धर्म को खराब कर दिया। तुमने अपनी माँ के धर्म में उसके साथ संबंध क्यों स्थापित किया? उसके पति की अवस्था देखकर सुमति बहुत उदास हो गई और जोर से रोने लगी और उसने कहा, ओ सासू माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक बड़ा पाप किया है। वासना के कारण मैं ये पाप किया है। तब सुमति की सास ने कहा, ओ पापी, अब तुम इस घर से चली जाओ। ऐसी औरत को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी को नर्क बना दिया है। अब मुझे नहीं पता तुम और क्या क्या करोगी। सुमति ने कहा, ओ सासू माँ, मेरे पास और कोई नहीं है, बस मेरा पति है, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। तब सास ने कहा, तुम कहीं भी जाओ और मर जाओ, लेकिन अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। ये कहकर सुमति की सास ने उसे घर से बाहर ढकेल दिया। तब सुमति उदास हो गई और घर से चली गई। उसने अपनी गलती पर पछताना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब सुमति जंगल की तरफ चल पड़ी। आज जंगल में एक शिवा मठ है और वो मठ में मदद लेने गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सुमति मठ में जाकर बैठ गई और अपने गलती के बारे में सोचकर उदास हो गई। फिर कुछ देर बाद एक साधु मठ में आया, जो मठ का पुरोहित था। जब साधु ने मठ में उदास बैठी एक औरत को देखा, तो वो उसके पास गया और पूछा, ओ कल्याणी, तुम कौन हो और यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? अगर कोई राज नहीं है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब सुमति ने कहा, ओ साधु, मेरा नाम सुमति है। मैंने एक बड़ा पाप किया है, लेकिन कारण मैंने अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया में आई हूँ। तब साधु ने कहा, ओ बेटी, तुम क्या कह रही हो? तुमने क्या पाप किया है? राज बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। सुमति ने साधु को बताया, मैंने एक बड़ा पाप किया है। मैंने अपने मासिक धर्म के दौरान अपने पति के साथ संबंध में थी। इसके कारण मेरे पति को बहुत तकलीफ हुई और वो पीड़ा सहन कर रहा है। तब साधु ने कहा, ओ बेटी, चिंता मत करो। तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित करो, पाप छूट जाएगा। तुम मठ में ही रहो और भगवान शिव की पूजा करो। हर दिन भगवान शिव को पानी चढ़ाओ और पवित्र जल चढ़ाओ। भगवान शिव पूरे जगत के पिता हैं। जो भी उनके शरण में आता है उसकी व्यथा दूर होती है और तुम्हारे पति की भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तब सुमति मठ में रही और हर दिन भगवान शिव की पूजा करती रही। हर दिन स्नान करके पूजा के दौरान भगवान शिव को पवित्र जल चढ़ाती थी। वो भगवान शिव को पात्र में मिठाई भी चढ़ाती थी। वो मठ में मौजूद सभी गौओं को घास देती थी, उनकी सेवा करती थी। पूरे दिन वो भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी। वो भगवान शिव की पूजा करती थी, उनकी स्तुति करती थी और 16 सोमवार के व्रत को भी रखती थी ताकि उसका पति ठीक हो जाए। इस प्रकार 1 साल गुजर गया, लेकिन दूसरी तरफ भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे थे। अब श्रावण मास शुरू होने वाला था। तब साधु ने कहा, ओ बेटी, इस श्रावण मास में तुम्हें सभी सोमवार को व्रत रखना होगा। तुम्हें हमेशा भगवान शिव का ध्यान करना होगा और याद रखो कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें श्रावण सोमवार व्रत के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। किसी भी औरत या पुरुष को श्रावण मास में कोई भी तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं देनी चाहिए। ओ बेटी, भगवान शिव पर फूल और तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए और पूजा में शंख का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुम्हें भगवान शिव को हल्दी, सिंदूर या सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। अब सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करो, वो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। अब श्रावण सोमवार व्रत इसी तरह पालन किया जाता है।
लेकिन उससे कोई भी सुधार या अनुभव नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन उसने आत्महत्या करने की योजना बनाई, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा था। तब वो भगवान शिव के मंदिर के पास नदी के किनारे गई और भगवान शिव को याद करके पानी में समाधि ले ली। लेकिन इसके साथ एक चमत्कार होता है। जैसे हल्दी पानी में मिलती है, वैसे ही पानी से निकलती है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो भगवान शिव खुद उसके सामने आए। दोस्तों, भगवान शिव सुमति की मजबूत भक्ति और दृढ़ता से बहुत खुश हो गए और उन्होंने सुमति को दर्शन दिया। भगवान शिव को अपने सामने देखकर सुमति बार बार उनके सामने झुकने लगी, उनका धन्यवाद किया। तब भगवान भोलेनाथ ने सुमति से कहा, ओ बेटी, तुमने मुझे बहुत भक्ति और विश्वास से पूजा किया है, इसीलिए अब मैं तुमसे खुश हूँ। बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? तब सुमति ने कहा, ओ भगवान, कृपया बताइए, मैंने कौन सा पाप किया कि मैं वासनाग्रस्त हो गई? इस वजह से मैंने एक बड़ा पाप किया है और मेरा पति खून बह रहा है। भगवान शिव ने कहा, ओ बेटी, अब ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा एक अनजाने पाप हुआ है, इस वजह से तुम वासना से ग्रस्त हो गई। श्रावण मास के दिन तास्मिक खाना खाने के बाद, अपने पति के साथ संबंध स्थापित करने के बाद, बिना स्नान के भगवान शिव को स्पर्श किया और पानी चढ़ाया। जब एक पत्नी रति करती है, उसका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी स्थिति में भगवान शिव को कभी भी पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव मेरे पूरे अवतार है। अपवित्र स्थिति में तुमने भगवान शिव को पानी चढ़ाया, इस वजह से मैं तुम्हारे घर को नष्ट कर दिया और उसके बाद एक बड़ा वासना तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। इस वासना के कारण तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पति के अंदर श्रावण मास में वासना का प्रभाव बढ़ गया। अपवित्र स्थिति में तुमने भगवान शिव को पानी चढ़ाया, इस वजह से तुम्हारे पति का खून बह गया। सुमति ने कहा, ओ भगवान, मैंने ये बड़ा पाप अनजाने में किया, अब इस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, ओ सुमति, 1 साल तक तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत रखा है और इस पाप का प्रायश्चित किया है, और तुम 16 सोमवार का व्रत भी रखती हो। इस वजह से अब तुम पापों से मुक्त हो। सुमति ने कहा, ओ भगवान, कृपया बताएं किस स्थिति में मुझे भगवान शिव को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव को पानी चढ़ाने के क्या नियम हैं? भगवान शिव ने कहा, ओ बेटी, अब मैं तुम्हें भगवान शिव को पानी चढ़ाने के नियम बताता हूँ। ध्यान से सुनो। बेटी, भगवान शिव बहुत पवित्र है, उन्हें हमेशा पवित्र जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा पवित्र स्थिति में भगवान शिव को पानी चढ़ाना चाहिए। एक औरत जो धर्म मास में, उसे भगवान शिव को स्पर्श नहीं करना चाहिए। धर्म मास में एक औरत के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ऐसे स्थिति में एक औरत भगवान शिव को पवित्र जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जब एक औरत और एक पुरुष संबंध में होते हैं तो उसे भगवान शिव को स्पर्श नहीं करना चाहिए और उससे पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब एक औरत और एक पुरुष संबंध में होते हैं तो दोनों का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को स्पर्श करना एक बड़ा पाप माना जाता है। ओ बेटी, एक औरत जो अपने पति को छोड़कर शादी के बाद किसी और पुरुष के साथ रहती है, ऐसी औरत भगवान शिव को पवित्र जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर्फ एक समर्पित पत्नी या अविवाहित औरत को भगवान शिव की पूजा करने का अधिकार है। एक औरत जो शादीशुदा होते हुए किसी और पुरुष के साथ प्रेम संबंध में है, उसे भगवान शिव को पवित्र जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ओ सुमति, अब मैंने तुम्हें महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, इन्हें याद रखो। फिर भोलेनाथ ने कहा, जो पात्र तुमने भगवान शिव को दिया था, उस पात्र को ले लो
और चुपके से अपने पति को दो, फिर तुम बीमारी और पाप से मुक्त हो जाओगी। ये कहकर भगवान शिव प्रकाशमान हो गए। ये सुनकर सुमति बहुत खुश हो गई। उसने भोलेनाथ को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। फिर सुमति घर गई। उसने अपने पति को भोजन कराया। भगवान शिव के भोजन से उसका पति पूरी तरह से सेहतमंद हो गया और सुमति से मिल गया। जब सुमति की सास ने भी ये चमत्कार देखा तो वो भी बहुत खुश हो गई। फिर सभी मिलकर खुशी से जीने लगे। प्यारे दर्शकों, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम। तुम्हें पता है कि भगवान शिव की पूजा में ये 3 चीज़ें चढ़ाना मना है। तुम्हें पाप मिल सकता है, पुण्य नहीं। तो चलो जाने। पहली, तुलसी के पत्ते। हाँ दोस्तों, तुलसी देवी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसीलिए तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। दूसरा, शंख। भगवान शिव ने शंख नामक एक राक्षस को मारा था और शंख उसके शरीर से बना था। तीसरा, केतकी फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच झगड़े में केतकी फूल ब्रह्मा के पास था। इस झगड़े में भगवान भोलेनाथ निलायक के रूप में थे। भोलेनाथ ने केतकी के बालों को पकड़कर उसे श्राप दिया कि उसका उपयोग पूजा में नहीं होना चाहिए। भगवान शिव को पीला और सफ़ेद फूल पसंद है, इसीलिए आप उन्हें ये फूल चढ़ा सकते हैं। आप खजूर और फूल भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही दूध और चंदन का पत्ता चढ़ाना शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। पूरा ब्रह्मांड इस केंद्र से ऊर्जा प्राप्त करता है। इस वृक्ष की रचना शिवलिंग से हुई है, इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। आपको अपने पास कोई ऐसी चीज़ नहीं रखना चाहिए जो शिवलिंग से निकलती ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल दे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर ऐसी चीज़ें शिवलिंग के साथ रखी जाती है तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे 2 शिवलिंग, तुलसी पत्ता, केसर की सुगंध नंदी के साथ नहीं रखना चाहिए। नंदी को थोड़ा दूर रखना चाहिए। अपवित्र और अशुभ चीज़ों को पूजा स्थल के आसपास नहीं रखना चाहिए, जैसे भोजन सामग्री, किसी मृत व्यक्ति की राख या मछली की राख आदि। मंदिर और उसके आसपास का स्थान पवित्र और सात्विक होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति भगवान शिव को जल चढ़ाता है तो वो मृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जाप करता है। उसके शरीर की सारी बीमारियां नष्ट हो जाती है और उसका शरीर पवित्र हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जाप करता है तो वो अपने पिछले जन्म को याद करता है। और जब कोई व्यक्ति मृत्युंजय मंत्र का 1,00,000 बार जाप करता है तो उसे उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, यानी उसकी इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, अगर मैंने इस वीडियो में बोलते समय कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।